हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज से हम कंप्यूटर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 से, कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे चैप्टर 1 कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले इसमें हम परिभाषा देखते हैं, कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और त्रुटि रहित ढंग से कार्य करता है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि तीव्र गति से कार्य करता है और त्रुटि रहित ढंग से कार्य करता है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। इसमें 3 से 4 बातें हमें समझ के फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, दूसरा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तीसरा कंप्यूटर में स्पीड अच्छी खासी होती है, और चौथा है कंप्यूटर से एरर नहीं होता है, कंप्यूटर से कोई त्रुटि नहीं होती है। और इसके बाद है कंप्यूटर में मेमोरी बहुत अच्छी होती है। तो इन 5 बातों को हम समझते हैं, उसका मतलब समझते हैं। स्वचालित, स्वचालित सबसे पहला वर्ड आता है स्वचालित। स्वचालित का मतलब होता है जो अपने आप चल सके। ऐसी मशीन या ऐसी चीज़ें जो अपने आप चल सके उसे हम कहेंगे स्वचालित। 2 शब्द आते हैं, एक तो होता है स्वचालित और दूसरा शब्द होता है हस्तचलित। ऐसी चीज़ें, ऐसी मशीनें जो हम हाथ से चलाते हैं उसको हम हस्तचलित कहते हैं। और स्वचालित का मतलब होता है ऑटोमेटिक। स्वचालित का मतलब होता है इंग्लिश में ऑटोमेटिक, और उसका मतलब ही यही होता है कि जो अपने आप चले। अब आप अपने मन में 2 उदाहरण सोचो जो हस्तचलित हो और 2 ऐसे जो स्वचालित हो। स्वचालित में ऐसे उदाहरण आएंगे जैसे आपकी कार है या आपकी बाइक है, उसमें आप पेट्रोल डालते हो और इंजन वर्क करता है और वो अपने आप चलती है, उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। और हस्तचलित में आता है साइकिल। साइकिल को हम अपने शरीर से, पैर से चलाते हैं, फिर वो चलती है। उसमें कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो किसी एनर्जी को लेके वो चले साइकिल में। तो साइकिल एक प्रकार से हस्तचलित हो गया, और जो मोटरसाइकिल है या फिर आपका कार है वो हो गया स्वचालित। उसके बाद शब्द आता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक के साथ एक और शब्द आता है इलेक्ट्रिकल। तो 2 शब्द आता है, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से जितने डिवाइस चलते हैं, जितने यंत्र चलते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी कई प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे जो कम वोल्टेज पे ऑपरेट होती हैं, जो डिवाइस, जो यंत्र बहुत ही कम वोल्टेज पे ऑपरेट होती हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। और जो हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होती हैं उसे हम इलेक्ट्रिकल मशीन या इलेक्ट्रिकल यंत्र कहते हैं। ज़्यादातर घरों में जो यूज में आता है वो इलेक्ट्रिकल मशीनें होती हैं, जैसे आपका पंखा, आपका फ्रिज और आपका कूलर। इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं सब इलेक्ट्रिकल मशीन में ही आती है। क्योंकि ये 200 से 250 वोल्टेज, वो भी अल्टरनेटिव करंट यानी कि AC वोल्टेज पर ऑपरेट होती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब होता है वो मशीनें जो 3 वोल्टेज, 5 वोल्टेज या ज़्यादा से ज़्यादा 20 वोल्टेज पर ऑपरेट हों, वो सब इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती हैं। और ज़्यादातर ये DC करंट
पे वर्क करती हैं, डायरेक्ट करंट पे काम करती हैं। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा स्वचालित का मतलब क्या है, जो अपने आप चले। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, जो कम वोल्टेज पे ऑपरेट हो। तो कंप्यूटर वास्तव में एक स्वचालित और इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और मशीन होने के कारण आपने दैनिक जीवन में ये देखा होगा, जो भी चीज़ें स्वचालित होती हैं, जो किसी इंजन बेस्ड बनी होती हैं या जो किसी एनर्जी पर कार्य करती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके कार्य करती हैं या आपके डीजल पेट्रोल से कार्य करती हैं, वो ज़्यादातर आपने ये देखा होगा वो तीव्र गति से कार्य करती हैं। एक उदाहरण अगर मैं आपसे पूछूं, ट्रैक्टर और बैल से जुताई में क्या अंतर है? ट्रैक्टर और बैल से जुताई में क्या अंतर है? तो जो बैल होता था पहले, वो जुताई के काम में आता था और उसकी गति बहुत ही धीमी होती थी। पर जो ट्रैक्टर होता है उसकी गति तीव्र होती है, वो तीव्र गति से जुताई कर देता है। मतलब क्या है, जो इंजन बेस्ड मशीनें होती हैं वो प्रायः तीव्र गति से ही कार्य करती हैं। तो कंप्यूटर भी कुछ उस तरीके से ही है, चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो इसलिए जाहिर सी बात है वो तीव्र गति से ही कार्य करेगा। इसके अलावा इंसानी भूल होते हैं, पर मशीन कभी भी भूल नहीं करती। मशीन को जिस उद्देश्य से बनाया गया होता है, जिस लिए बनाया गया होता है, मशीन उसी के हिसाब से वैसा ही कार्य करती है। इसलिए कंप्यूटर में एक गुण और आ जाता है कि कंप्यूटर त्रुटि रहित ढंग से कार्य करता है। कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है, कंप्यूटर कोई एरर नहीं करता है। अगर कंप्यूटर से कोई गलती होती है, उसके रिजल्ट या परिणाम में कोई गलती होती है, उसमें कहीं न कहीं मानवीय गलती छुपी है। और इसके बाद आते हैं, इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। मीन्स इसकी मेमोरी मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। वास्तव में अगर ध्यान से समझा जाए, किसी भी निर्जीव चीज़ों की मेमोरी मनुष्य की तुलना में उच्च ही होती है। आप ऐसे समझो, अगर आप कागज़ पे कोई भी चीज़ लिख के रख दो और वही बातें मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को भी बता दो, तो आप देखोगे अगले 10 साल के बाद आप जो भी चीज़ें डायरी में नोट किए हो, जो कागज़ में नोट किए हो, वो वैसे के वैसे वही इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा से पता चलेगा। पर मनुष्य से आप पूछोगे, किसी को आप बताए हो कोई बात, वो आप पूछोगे शायद उसको भूल जाए। तो कंप्यूटर भी उस तरीके से ही बना होता है। कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है जिसमें हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं और वो बहुत ही लंबे समय तक वैसे का वैसा बना रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद भी वही सब चीज़ें आपको सेम एज इट इज़ मिलने वाली हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में बहुत उच्च होती है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर जो शब्द है, स्टार्टिंग में उसकी उत्पत्ति लैटिन या इंग्लिश भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। वास्तव में कंप्यूट एक इंग्लिश का शब्द है। कंप्यूट की हिंदी होती है गणना करना। कंप्यूट की हिंदी क्या होती है? गणना करना। और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। संगणक मीन्स ऐसा यंत्र जो गणना करे, वो है संगणक। कंप्यूट का हिंदी अर्थ होता है गणना, या इसका कंप्यूट का एक सिमिलर वर्ड और भी कह सकते हो, कैलकुलेट। कैलकुलेटर शब्द भी वही है, जो गणना करने वाला यंत्र होता है उसे कैलकुलेटर कहते हैं। और स्टार्टिंग में कंप्यूटर वास्तव में जब बनाया गया था, वो कैलकुलेटर का ही काम करता था। कैलकुलेट के लिए ही बनाया गया था। पर धीरे धीरे कंप्यूटर का
विकास हुआ, उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी और उसके बहुत सारे कार्य वो करने में सक्षम हो गया, पर स्टार्टिंग में वो कैलकुलेटर के तौर पर ही बनाया गया था। और अब यहाँ पे देखते हैं, कंप्यूट का मतलब है गणना और कंप्यूटर का मतलब है गणना करने वाला या गणना करने वाला मशीन। तो यहाँ से आपको एक बात का पता चल गया होगा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, इसको आप नोट डाउन कर लो। प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर का आविष्कार एक गणना करने वाले यंत्र की तरह हुआ था। वर्तमान में इसका प्रयोग मानव से जुड़े लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। प्रारंभिक दिनों में क्या है? कंप्यूटर का आविष्कार एक गणना करने वाले यंत्र मीन्स कैलकुलेटर की तरह हुआ था, पर वर्तमान में इसका प्रयोग मानव से जुड़े लगभग संपूर्ण क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। वास्तव में ये कोई प्रमाणिक चीज़ नहीं है, पर ऐसा समझ सकते हो कंप्यूटर के 8 अक्षरों का कुछ अगर फुल फॉर्म बनाया जाए जो कंप्यूटर को परिभाषित करे तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। सी का मतलब लगाया जा सकता है कॉमनली, ओ का मतलब लगाया जा सकता है ऑपरेटेड, एम का मतलब लगाया जा सकता है मशीन, पी का मतलब लगाया जा सकता है पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन एंड रिसर्च, आर से रिसर्च। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। कॉमनली, ऑपरेटेड, मशीन, पार्टिकुलरली, यूज्ड फॉर, टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पस। मीन्स यह एक कॉमनली ऑपरेटेड मशीन है जो कि मुख्यतः यूज होता है टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च में। अब हमने यहाँ तक कंप्यूटर की परिभाषा देख लिया है, कंप्यूटर किस चीज़ को कहते हैं वो हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली कि कंप्यूटर आखिर कार्य कैसे करता है। वास्तव में मैं अगर नॉर्मल भाषा में आपको बताऊं तो आपके हाथ में जो मोबाइल है, आपके पास जो लैपटॉप है और आपने कहीं डेस्कटॉप देखे होंगे किसी भी दुकान में या ऑफिस में, तो ये तीनों को ही हम कंप्यूटर कहते हैं। मोबाइल को या टैबलेट को या लैपटॉप को या डेस्कटॉप को, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के ही रूप हैं। मोबाइल भी कंप्यूटर का एक रूप है और टैबलेट भी कंप्यूटर का एक रूप है, लैपटॉप भी कंप्यूटर का ही रूप है और डेस्कटॉप भी कंप्यूटर का ही रूप है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर के वास्तव में मुख्यतः 4 यूनिट होती हैं। पहला है इनपुट यूनिट और उसके बाद है प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद है तीसरा आउटपुट यूनिट और चौथा हो गया मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर में मुख्यतः 4 यूनिट्स होती हैं, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट। इनपुट यूनिट का कार्य होता है किसी भी सूचना या निर्देश को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराना या कंप्यूटर के अंदर डालना। किसी भी इन्फॉर्मेशन या सूचना या निर्देश को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए होता है इनपुट यूनिट। और इनपुट यूनिट
के लिए दो यंत्र मुख्यतः हैं, एक तो है दो डिवाइस मुख्यतः हैं, एक तो है माउस और दूसरा है कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड दो मुख्यतः इनपुट डिवाइसेस हैं जिनसे कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है, जिससे इसी के द्वारा यूज़र अपनी चीज़ें को कंप्यूटर के अंदर इंटर करता है, माउस और कीबोर्ड के द्वारा। ये पार्ट हैं इनपुट यूनिट के। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी कमांड्स हम माउस या कीबोर्ड के द्वारा इनपुट यूनिट के माध्यम से सीपीयू को देते हैं, वो सीपीयू द्वारा उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। देखो, इनपुट डिवाइस में आते हैं माउस और कीबोर्ड। इसके अलावा भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा इनपुट दी जाती हैं, पर मुख्यतः यहाँ पे मैंने लिखा है माउस और कीबोर्ड को। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट के लिए मुख्यतः एक ही जरिया होता है, वो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मदरबोर्ड पर एक चिप होता है जो कि कंप्यूटर का दिल और दिमाग होता है, और सारा कार्य इसी के द्वारा संपादित किया जाता है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के द्वारा ही प्राप्त निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर कार्य करता है। कंप्यूटर की जितनी भी कार्य हैं सब सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। अब जब सीपीयू इनपुट के हिसाब से अपना कार्य कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद किए हुए कार्य को ये प्रदर्शित करता है आउटपुट यूनिट के माध्यम से। किए हुए कार्य को ये आउटपुट यूनिट के माध्यम से यूज़र को समझने हेतु उपयोगकर्ता के लिए ये रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। और आउटपुट के लिए यहाँ पे मुख्यतः दो डिवाइस होती हैं, एक तो है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर दो डिवाइस हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर अपने आउटपुट को प्रदर्शित करता है, यूज़र को समझने हेतु दिखाता है। उसके बाद एक और यूनिट है जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, वो है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट होती है स्टोरेज के लिए। कंप्यूटर में हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, अगर उससे हमें लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, हमारे द्वारा किए गए कार्य को, किए गए मेहनत को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, तो हमें उसके लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है, जिसमें हम अपनी फाइल्स, फोल्डर और किए गए कार्यों को सेव करके रखते हैं। सेव करने के लिए, लंबे समय तक परमानेंटली सेव करने के लिए हमें मेमोरी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। और मेमोरी यूनिट में यहाँ पे दो डिवाइस मुख्यतः हैं, एक तो है पेन ड्राइव, दूसरा है हार्ड डिस्क। इसके अलावा भी बहुत अन्य तरीके की मेमोरी सिस्टम है जिनमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, पर सबसे बेसिक मेमोरी ये है पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क। इनपुट के लिए माउस, कीबोर्ड, प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू, आउटपुट के लिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज के लिए पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। तो हमने यहाँ पे देखा कंप्यूटर के 4 यूनिट के बारे में। चारों यूनिट के नाम क्रमशः हैं इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और मेमोरी यूनिट। इनपुट किस किस लिए होती है? कंप्यूटर के अंदर अपनी यूजर या प्रयोगकर्ता अपनी चीज़ों को एंट्री करता है, अपने कमांड्स को, अपने आदेशों को सीपीयू को देता है,
और उन आदेशों को लेकर CPU उस पे कार्य करता है। जब कार्य कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो उसको आउटपुट के लिए दे देता है और मॉनिटर या प्रिंटर के माध्यम से यूज़र उस चीज़ को देख पाता है। इसके अलावा उस चीज़ को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए हमें मेमोरी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है और उसको हम पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में सेव करके रखते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद की चीज़ें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।